वेलकम बैक। जी नायाब। खबर है कि तलाशी का बहाना करके भिखारी की जेब काटने वाला एहलकार मुअत्तल। गुजरांवाला पुलिस कैसे घटिया कामों में उतर आई है मुबैना तौर पे। सर। वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाकया हुआ है तो इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? अगर ये हुई है तो इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत क्या हो सकती है? जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से तो कोई भूल हुई। मेरी तलाशी ली है जी इन्होंने। आपकी जेब से 9,000 रुपया निकला। हाँ जी 9,000। आपको कैसे पता चला कि इसने आपके पैसे निकाले? ये जनाब तलाशी लेंदे ही हथ च इन्ने पैसे आ गए, मेरे को ही कढ़े और कोई जादू बखाउंदा है। बकवास करता जी, 2 दिन पहले तनख्वाह मिली ने। सर दरअसल गल ये वे कि तनख्वाह मेरी सी। तो इसकी जेब में कैसे गई? सर तलाशी हनीफ साहब ले रहे सन। हनीफ ये? हाँ जी हनीफ ये। अच्छा यानी हनीफ ये यार तो नहीं थी जेब च पाया, पै मेरी जगह है। अच्छा, तो निकाल लिए तुम्हारे पैसे? जी सर, वो भी मैं फड़ाए राती में नजर हुई ने। आपको यकीन है कि आप ही के पैसे थे? और मैं जेब च बजरी पाई जनाब, सारा दिन असी मंगी दा। नाम क्या है तुम्हारा? हनीफ जी। मैं उसका पूछ रहा हूँ जो बेचारा लुटा है। मेरा नाम कादिर है जी। और कादर तू है? है जी। तभी गूगल सुटता पे अच्छा, इसका कोई पता नहीं, इसे अब्दुल कादिर समझ रहा हूँ। सर कादर ना तो हो ही नहीं सकता जी, होया तो अब्दुल कादर होसी। इस कदर विजडम की बात। और वो भी टीरे से। तमीज सर। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ केड़ी ਇਹ ਹੋਈ कौन सी ए हुई? कौन सी? ਇਹ ਟੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तमीज कर मैं जैदी तू बाज आना कि नहीं आना? ये तुमने जैदी को मारा? हाँ जी सर, बदतमीजी कर रहा है। SHO साहब ने अपना नाम चेंज कर लिया। हनीफ साहब किन्ने के पैसे ले लेंदे हो? जी 32,000 है जी। जिहो जी अल्लाह ने तेनू अखां दित्तियां, साडे नाल जाया कर 60,000 दा कारीगर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ਦਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5,000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ 20,000 ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ। ए हुंदा से क्या मुराद है? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। अब बाबा की आदत है मोशे दयान दा बच्चा। अच्छा, तुम्हें मोशे दयान का कैसे पता है? मोशे दयान की है जी। इसराइल का वजीर आजम था, बड़ा खौफनाक। उसकी एक आंख नहीं थी, आई पैच लगाता था वो। सर असि बड़ा सख्त नकल आया सी, यकीन करो। अच्छा, असि बगैर तलाशी तो कोई बंदा जान नहीं देंदे हुण। साडे को की निकलिया 9,000 रुपया तुसी रख लिया साडा। अच्छा जी, तफसील के मुताबिक ये SHO के पास गया था। जी ये तो गड्डी च बैठा होया सी। SHO ने कहा कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ਹਾਂਜੀ फिर दिलाया तुमने इंसाफ? ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰਵਾਰ नहीं। हाँ जी बड़ी जुबान है सर। वो बरियो जिम्मा इसलिए है कि हनीफ साहब को तो उस 9,000 में से सिर्फ 2,000 मिलने। यकीन करो सारी रात ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਰਚੀ ਪਹਾੜੀ ਨਵੀਂ ਇਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋਈ। पासा ये के हम नहीं आएंगे बार बार। अब तुम बाकायदा बुरे लगने लग गए हो जैदी। मेरा दिल चन्ना कच्चे दा खडाना। ए राती ਉੱਥੇ ਇਤਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। जुबैदा खानम याद आ गई। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਨਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਖਡਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਦਵੀਂ ਹਾਏ। ਜਬਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿਹੜਾ? ਵੇ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। हाय हाय हाय। ਵੇ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾਨੀ। ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾਨੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦੂਰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਤੜੀ ਡੋਡੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਿਊ ਲਾ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਾਦਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਢੋਲ ਮੇਰਾ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। वाह वाह वाह, हनीफ भी कह रहे हैं मेरे नैना दी नींद। लगे तेरी को नैने। चल साहब अब देख लो, फिर मैं मारना जे इनू। और नहीं, नैन भी जो है ना, नैन कलेक्टिव नाउन है। हाँ जी, नैन लड़ गए रे। नैन, एक नैन भी 2 के लिए इस्तेमाल हो सकता है। थानेदारा जिड्डा अच्छा है गाਉਂਦਾ ਨਾ, 8 ਦੇ ਦਿਓ, 1000 ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। वैसे तो एवं वर्दी पाई, कितनी तनख्वाह तेरी?
ਘਸੀਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦੇਵੇਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਚਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਸਾ ਆਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ये बाद में क्या कर देते हो? ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 2000 रख लो 7 दे दियो अच्छा गाਉਂਦੇ गाई चलो यार बात सुनो, फकीर से तुम वेल ले रहे हो, ये एजाज वैसे पंजाब पुलिस का ही है। चौधरी साहब इजाज कौन है अपने चो? वो सोच रहे शायद हमें कोई एक आध इजाज है जिसका मुझे पता ही नहीं। ओ डैडी तेरा सीधा ना इजाज ते नहीं जदी हाँ गा के ना फकीर ते क्लियर करना। इसका क्या मतलब है? सर 2 ते आ गया बाकी 7 ही रह गए ना उदा। ਉੜਦਾ ਕਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਾ ਆਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ओए ये पास आइए को छोड़ो, कोई ठुमरी सुना दो इसमें। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿਓ फकीर अठू मेरे ਅਸੀਂ 1500 ਲੈਨੇ। ਓ ਨੈਣਾ ਮੋਰੇ ਤਰਸ ਗਏ ਆਜਾ ਬਲਮ ਪਰਦੇਸੀਆ ਨੈਣਾ वाह वाह ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ 9000 ਕੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ आपके सामने मिस फरी अपना ताज़ा कलाम पेश करेंगे। तेरी मेहरबानी साढ़े ते 50,000 चढ़ जाना है। मुझे तो एक ही गाना याद आता है हमेशा, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ जी कांस्टेबल फरी, आप क्यों रोए? और उन्हें छड्डो, आप क्यों रोए? ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ भाई कादर ਹਾਂ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ होर कोई पैसे ने सन दे दियो नहीं तो 4-5 गाने फरी ने सुनाने ने ਤੁਹਾਨੂੰ। चल फरी अगला गाना। ਅੱਬਾ ਜਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ सुने नहीं सीनियर अफसर ऑर्डर दे रहे ने रागण दो हंसों का जोड़ा बिखर गया रे। बिखर गया रे हंसों का जोड़ा बिखर गया रे। वो पंखे में लगा होगा बेचारा। जो मेरे हमेशा कोल रवे तेने दुनिया नु के दवा परे परे अच्छा तू नाम ही कवे ना ते दुनिया नहीं नेड़े होती। जी इस आवाज दे नाल मैं ते फरी ने नाके ते 55,000 इकट्ठा कीता सी। वो कैसे? लोकी अपने बटवे सुट के दौड़ जांदे सी। चल फरी शाबाश। फरी मेरे को पैसे ले लेनी भैन मेरी ये दफा हो। कहीं दीप जले कहीं दिल क्या बात है। जरा कर देख ले ओए होए होए, जरा देख ले आकर। नहीं जरा आकर ठीक है। असल च जेड़ा ना वो तस्सी कर रही है, शायर ने गलत लिखा है। अच्छा मैं देखा सर पहली बारी कूड़ होए ने। नीम साहब सारे भरावां दी कोई समा खराशी करो थोड़ी जी। और ये क्या गाने की महफिल है कोई? ਤੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰਮ ਸੜਕ ਤੇ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੰਗੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਲੰਮਾ ਪਾਣ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ये वैसे अच्छा नफीस भिखारी लगता है बेचारा। यार ये काम छोड़ दो, बुरा काम है। तुम एक अच्छे आदमी हो, हम तुम्हें जॉब दे देते हैं। ਆਪ ਜੌਬ ਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂ नहीं नहीं मैं उसकी बात करूं, तुम मांगते रहो, तुम एक फजूल आदमी हो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ इस काम में ਇਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ तुमने जो फजूल बात की है ना, एक्सक्यूज करो, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ माजरत करो, माजरत। ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ हाँ जी, ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ अभी तुम माजरत करोगे। ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ कांस्टेबल फरी इन्हें गाना सुनाओ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि अमेरिका में $1 अरब की मंशियात पकड़ी गईं। सर इकट्ठी $1 अरब की मंशियात जी जी 16 टन कोकेन है ये, और 5 कंटेनर्स में छुपाया गया था और फिलाडेल्फिया से ये पकड़ा गया। सर इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं पकड़ी गई होंगी। Perhaps the largest cache of narcotics
वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 कंसाइनमेंट्स इससे भी बड़ी पकड़ी गई थी। और इनको ये जो छुपाई होती है ना चीज़ें, नारकोटिक्स होगी, असला हो गया, इनको कैश कहते हैं, CACHE, कैश, जिसे लोग कैशे भी कह देते हैं। फ्रेंच थोड़ा सा लटकाने में बड़े माहिर हैं, वो कैशे कह देते हैं, लेकिन कैश। और एक दफ़ा 1989 में $7 बिलियन के मनशियात पकड़े गए, बंदे भी फड़े गए, पूरा क्रू पकड़ा गया है, बहरी जहाज था लोडेड। ये आ कहां से रहा? भाई साउथ से पकड़ा गया है, तो बहामास से आ रहा होगा, क्यूबा से आ रहा होगा, मैक्सिको से आ रहा होगा, कोलंबिया से आ रहा होगा, जहां का बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े, मैंने पारसाओं के नाम ले दिए हैं, पाब्लो एस्कोबार, बहुत सारों का तो हीरो है वो। 25,000 बंदा था उसके जनाजे पर, और कुत्ते की मौत मारा था उसको। एक दौर में सबसे अमीर आदमी भी रहा है वो। उसका गालबन 35-36 अरब डॉलर्स के असासे थे, लेकिन क्या अमीर था वो, ये हमारा था। आप नारकोटिक्स की सेल से दुनिया के अमीर तरीन आदमी में, तुमने अमीर तरीन आदमी बनना था तो माइक्रोसॉफ्ट से बन के दिखाते, गूगल से बन के दिखाते, तुम्हें फिर मानते। ईबे से बनो ना, अमेजॉन से बनो, मेहनत से काम करो, हम तुम्हें सल्यूट भी करें कि भी बड़ी बात है। और ऐसी कमाई को ये टके की नहीं समझते, उठा के फेंक देते हैं। इतना मजा आता होगा बिल गेट्स को, लाइन में खड़े होकर बर्गर खरीद रहा है, $2 का बर्गर लाइन में खड़े होकर खरीदता। अब भी ये नहीं कि ऐसी तस्वीर के लिए, कपड़े भी बड़े सिंपल पहनता है। जी जी, बड़े सादा कपड़े। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एस्कोबार की, अल चैपो की, अल कपून की। आइसक्रीम मार के ना, नहीं, ये सारे ड्रग लॉर्ड्स और बहुत बड़े। ये अल कपून तो खैर महज ड्रग लॉर्ड नहीं था, ये तो बड़ा कंटुटा था, लेकिन टैक्स इवेजन पे पकड़ा गया था। जी जी, इसके ऊपर फिल्म बनी है बहुत शानदार, अनटचेबल्स। जी जी, एक सीन ही नहीं मान उसका। कौन सा बेसबॉल के डंडे, तो बेसबॉल के साथ बस उसने बेसबॉल से कुछ परफॉर्मेंस दी थी, वो जरा देखिएगा। तो ये तो ड्रग लॉर्ड्स थे ना, और क्रिमिनल्स थे, ये तो बड़े थर्ड क्लास लोग होते हैं। यकीन कीजिए, ये नंगे आदमियत होते हैं। चंद दिन पहले मैंने लाहौर के एक बड़े मशहूर कंटुट्टे का जिक्र किया था, नाम नहीं लिया तो उसका इसलिए कि बहरहाल उसकी औलाद के बच्चों के, उसके पोतों, पड़पोतों, नवासों की फीलिंग्स हर्ट होंगी, लेकिन उनके घरों में रिज्क इतना है आज भी, खाने वाला कोई नहीं। कुत्ते बिल्ले खा रहे हैं घर के अंदर, और वो रिज्क उसने बंदे मार मार के, करप्शन कर करके, 2 नंबरियां कर करके इकट्ठा किया था। औलाद किधर गई उन्हों दी? औलाद ज्यादातर तो कत्ल हो जाते हैं, नशों में मारे जाते हैं। ये देखो, इस तरह का पैसा, ये कुछ सर पैर होते हैं? ये तो निरी जिल्लत है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व ना करे जो इंसानियत सोजी के जुमरे में आती है, यानी इंसानियत सोजी करके आप पैसे कमाएं। अरे जड़ा इन्ना सामान फड़िया है, गर्दा है, चर्च से की है। जब मैं बता रहा था कोकेन है, तो उस वक्त सो रहे थे क्या? और तुम्हारी अप्रोच देखो, गर्दा और चर्च से आगे गई नहीं। ये वो है जो वो खुद करते हैं। लेकिन एक हवाले से देखा जाए तो इसका नशा बेजरर है कंपैरेटिवली। कोकेन के मुकाबले में गर्दा तो मैं समझता हूँ टॉनिक होगा। दरअसल ये नशा करने के बाद फिर बंदा वहां जाता है। जी जी, ये प्राइमरी लेवल है, उसके बाद फिर बंदा पक्की चरस पे जाता है, ये मिडल हो गया, फिर हेरोइन पे जाता है, वो लेवल, उसके बाद फिर कोकेन, वो कहता है वो लेवल। ये सारी की सारी, और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को एड्रेस कर रहा हूँ कि ये जिल्लत के मदारिज हैं, 1 2 3 4। लेकिन आपकी इस बातों से मुझे कुछ याद आ गया। तो बाहर बैठो। अब अगर तुम कॉलेज गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कॉलेज में कुछ लड़के थे, ओ यार छोड़ दो ना कॉलेज में, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, करके वेखला। सेमेस्टर की छुट्टियां हुई। आपको इस बात का पता है कि थीसिस सबमिट करवाने के बाद जब एक गैप आता है। अच्छा, थीसिस कहाँ सबमिट करवाया? इसने जिला कचहरी जमा करवाया हो। ये पता थीसिस क्या किसको रहा होगा? उस जमाने में कौन सा थीसिस था? ये चालान हुआ होगा, अपने कागजात जमा करवाए हो। उन्होंने क्या तेरे थीसिस बड़े ने तेरा डबल चलान होगा। इन्हें को बहस की थी ना, मार मारे दा थीसिस सुझाता। इन बातों से खुश हो? नहीं, मैं तो नहीं खुश हूं। हंसो, यही बस। और ये बांड मिरासी बातें कहते हैं, और तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं हंसा हूं भला? सारे फजूल जिहा बंदा, तुसीं उहनूं सीरियस लै रहे हो। गैप आया ना, जल्दी सुना ले, छुट्टियां मुक जानियां, जल्दी सुना ले। पाथियां बनाने वाला सांचा हुंदा।
आती हैं किसी सांचे में बनती हैं? जी हाँ जी, सांचे में बनती। नहीं भैया, आपने तो ये देखी होंगी ना, सांचे के साथ भी बनती। ਇਹਨੇ ਪਾਥੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਇਆ। उसी गैप के दौरान ना मेरा उसका झगड़ा हो गया। ठीक, यकायक दिमाग खराब हुआ, मैंने हैश स्टार्ट कर दी। यानी हैशटैग। बस यकायब मैंने ये यकायप क्या था? यकायब मैं कहना चाहता था यकायक। और यकायप ये क्यों किया था? टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर नहीं, आपको बात बताऊं, बोलते हुए गोता आ जाता है। होता कि मतलब मैं नहर पे खड़ा होकर गल करता है तो ये भाई क्या हुआ? मैंने कुछ मतलब ज्यादा शुरू कर दिया। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ बढ़ाओ। ਹੱਥ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, छोड़ी कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। ਯਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ओ बाबा ਦਿੱਤੀ। छड़ दे यार तू। अच्छा, वो कहते जो मंगवाता था उसने आप उस वक्त डिप्रेशन में थे? जब उसकी मेरी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अच्छा इतना एक दूसरे के क्लोज। ऑब्वियसली अब फिर किससे पैसे मांगेगा? प्रेशर तो होता है, फिर आपके एटीएम्स होते हैं आपके दोस्त। या मैं उससे नहीं मांगता था। आपने मुझे खुद बताया था कि मेरी हेल्प करती थी वो। सर वो ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬੂਟੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। इसके साथ आफ्ताब हुआ क्या कि उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ाने के साथ मुझे और कुछ याद ही नहीं आता था। उस पर फोकस, और मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता था और कुछ नहीं, ना कोई चीज जहन में आती थी। वो आप फिक्सेशन का शिकार हो जाते, ये इसका इफेक्ट है, इमीडिएट इफेक्ट। आप इस कदर फोकस्ड हो जाते हैं किसी चीज पे, करते अननेचुरल है ना, ये आपकी नेचर नहीं किसी चीज पे इतना फोकस हो जाए कि उसके अंदर पेवस्त हो जाए। ये भी हो जाता है, तभी तो ये लूप ही कहलाते हैं। लूप, एक लूप में चले, पुराना रिकॉर्ड नहीं है, एक ही लूप में चलता रहता है। ये लूप ही हो जाते हैं, एक ही बात बार बार करते चले जाएंगे। हंसी शुरू की तो हंसते चले जाएंगे, रोना शुरू किया तो रोते चले जाएंगे, बकवास करनी शुरू की। जी प्लीज। सेहत तो बहुत मुतासर हुई होगी। नहीं, सेहत मेरी कम नहीं हुई, वो बैठा रहता था, कोई काम नहीं, मैं वेट गेन कर गया था। सोच सोच के सोच गया। सोच के सोच गए। जी आप ही कहते हो नहीं बंदा परेशानी ना मोटा हो जाता है। लेकिन वो सोच सोच के सूझता नहीं है, फूलता है। सूझना और चीज होती है। आप ये बात ना हंसी से पहले बताया करें कि बच्चे ये ऐसा नहीं होता। ये बंदा यूं- हंसे कैसे? बंदा बात बताने में वक्त जाया कर दे, कहा तो छींक की तरह होता है, उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। किस्सा मुख्तसर क्या हुआ? किस्सा ये हुआ कि जब उसकी मेरी मुलाकात हो गई एक ऐसी जगह पे, कहाँ पे? उसकी जब मेरी मुलाकात हुई, जगह नहीं दसेगा। तो मैंने उसको ये बात बताई कि साया शमशीर में बैठ के वो बच्चा सच बोल रहा है। उसकी मेरी मुलाकात जब हो गई एक जगह पे, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई पैसे मेरे को कोई नहीं, बेड़ा गर्क जाए मेरी मदद कर। लेकिन उससे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसे बताया तो वो बड़ी हैरान हुई। उन्हें कहा तू चर्च छाड़ती किसी गैंडे दे बच्चे। खुदा आफ्ताब प्लीज, मुझे तुम पे हंसी नहीं आई? मैं आपको अपना भाई समझता हूँ। ये यकायक तुम मुझे अपना भाई कैसे समझने लग गए? तुम तो मुझसे शदीद चिढ़ रखते हो। नहीं, चिढ़ नहीं मैं रखता, इन हरकतों की वजह से चिढ़ रखता हूँ। वो एक मासूमाना सा खिताब था किसी गैंडे के बच्चे, तो मासूमियत थी इसमें। क्योंकि मुझे तुम बहुत मासूम लगते हो, बेबी फेस नहीं होता जिस तरह। बेबी गैंडा नहीं होता जिमें। बेबी गेंडा वेयर आर यू? हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ।